हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी। और आई नो बहुत समय हो गया वीडियो डालते हुए। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स का डिमांड था कि सर 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे फंडामेंटल राइट्स कब आ रहे हैं, वीडियो कैसे आएगा। तो बच्चों बहुत सारे कामों में बिजी थे, ट्राई कर रहे थे बहुत कुछ करने का, कुछ अच्छे से करने का, थोड़ा सिस्टमेटिक करने का। उन सारी उलझनों में कहीं ना कहीं बीच में फंस गए, तो गाड़ी थोड़ी सी रुक गई थी, बट अब गाड़ी फिर से शुरू हो चुकी है। हमने, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, हमने वहां पर फंडामेंटल राइट्स की एक सीरीज शुरू की थी, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों। आर्टिकल नंबर 12 और 13 हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारा आर्टिकल बनाने का, जैसे कि मैंने आपको कमिटमेंट दिया था, मैं वो यहाँ पर वो वीडियो बनाने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 जो है बच्चों, वो बात करता है इक्वालिटी के बारे में। किसके बारे में बात करता है बच्चों? इक्वालिटी के बारे में बात करता है। अब इक्वालिटी के दो नोशन हुए। पहला नोशन था इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा नोशन था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहला नोशन है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ? ये दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप यहां पर बच्चों समझोगे, तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये हमने लिया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया था? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो है ये हमने लिया था यूएसए के कॉन्सेप्ट से। तो ये लिया था हमने यूएसए से, और ये लिया था हमने ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से। क्या कहना चाहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये कहता है कि ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ बच्चों लॉ। ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। मैं हूं, आप हो, या प्राइम मिनिस्टर है, हम सब लॉ के सामने क्या है? इक्वल है। ठीक है। लेकिन सेकेंड कॉन्सेप्ट बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये बात कर रहा है कि मेरे, आपके, हम सबके जो लॉज है उसको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। लेकिन इसके अलावा ये बात करता है रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन की। इसके बारे में बात करता है बच्चों, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। व्हाट इज रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन? रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि लाइक भाई साहब शुड बी इक्वल टू लाइक। लाइक जो है ही शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, बट अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक। मतलब अगर यहां पर ना, ये डिस्क्रिशन पे काम करता है। जज जो होता है वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहां पर क्या करना है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, एकदम सिंपल सी बात करते हैं, आपकी एज का कोई बच्चा है, लेट्स से 14 ईयर की एज का बच्चा है कोई, उसने बंदूक उठा ली और खिलौना समझ के चला लिया किसी के ऊपर। ठीक है। और वही एक मैं हूं, लेट्स से एक मैच्योर इंसान हूं, 18 की एज के ऊपर हो चुका हूं मैं, और मैं बंदूक चलाता हूं, तो हम दोनों की मेंटालिटी में डिफरेंस होगा। ठीक है। तो यहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है या इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज पे छोड़ दिया जाता है कि जज डिसाइड करेगा यहां पर करना क्या है। आई होप आपको ये समझ आया होगा आर्टिकल नंबर 14। अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 15 के बारे में। चलो देख लेते हैं क्या होता है आर्टिकल नंबर 15। दो आर्टिकल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16, 17 और 18 डिस्कस करेंगे बच्चों। आर्टिकल नंबर 15 बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन। बोलोगे सर ये तो पता ही था हमें, तो अलग क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। किसके बारे में बात करता है बच्चों? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कुछ ग्राउंड्स पर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। मतलब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कुछ ग्राउंड पर, मतलब कहीं ना कहीं हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। बेटा वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो डिस्टिंग्विशन है। यहां पर हम लोग, याद रखना है भाई, ये भूलना नहीं है, पीछे जो हमने पढ़ा था ना, ये याद रखना है।
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वालिटी, मतलब जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है ना वो इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। तो भाई साहब यहां पर कुछ ग्राउंड्स पर हम लोग रिस्ट्रिक्शन, कुछ ग्राउंड्स पर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, बट आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, सर ये तो गलत हो गया हमारे साथ, ये तो नहीं चलेगा, ये वो, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। तो कौन से चीजों पर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते? तो आपका रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। कहां पर बच्चों, कहां पर? तो कोई भी पब्लिक प्लेस पर, ठीक है। आपको मुंशी प्रेमचंद की कुछ कहानियां याद होगी कि ठाकुर का कुआं एक कहानी थी, ठीक है, कि जैसे भाई लोअर कास्ट के लोग थे, उन्होंने ठाकुर के कुएं से पानी ले लिया था क्योंकि उनके वहां पानी नहीं था। सो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये अलाउड नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद को अगर आप लोग थोड़ा जानते हो, नहीं जानते तो आपको लिटरेचर पढ़ना चाहिए, और मुंशी प्रेमचंद को समझ लोगे, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ लोगे तो रूरल एरिया समझ आ जाएगा, ग्रामीण बैकग्राउंड क्या होता है वो आपको समझ आ जाएगा। पब्लिक प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता भाई, किसी को थिएटर में जाना है जा सकता है, हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर किसी को डिफरेंट ट्रीटमेंट दे देते हैं, किसी को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट कर लेते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो भाई वो डिस्क्रिमिनेशन होगा? नहीं, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे भाई, उसको अलग अलग से हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या लेकर आना चाहते हैं? इक्वालिटी लेकर आना चाहते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि यहां पर हम लोग इक्वालिटी लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या लाने की बात कर रहे हैं? इक्वालिटी लाने की बात कर रहे हैं। और हमारा ये फंडामेंटल राइट आता भी किसके अंदर है? इक्वालिटी के अंदर ही आता है। तो हम लोग सर्टेन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन अगर हम लोग किसी को डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं तो भाई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि आपका रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन क्या देता है? लेवल प्लेइंग फील्ड देता है बच्चों, कभी भी इसको गलत नहीं लेना है।